प्रयागे स्नान मात्रेण सर्व पापई प्रमुष्यति, यानी कि प्रयागराज में नहाने पर तमाम पुण्यों की प्राप्ति होती है और जितने पाप होते हैं उनका नाश होता है। और मौका अगर महाकुंभ का होगा तो ये पुण्य प्राप्त और ज्यादा होंगे, आपको देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, लेकिन मौका महाकुंभ का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब हम रुख करेंगे अखाड़ों का, जहां पर हम बातचीत करेंगे कई अखाड़ों में मौजूद संतों के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जूना अखाड़ा में। नागा साधुओं का महत्व तो आप जानते हैं, उनकी महिमा को भी जानते हैं, लेकिन बहुत कठिन होता है नागा साधु बनना। आसान नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन जो बनते हैं फिर वो सीधा महादेव की प्राप्ति करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं। बाबा, कब आपने ये राह चुनी? जी, लगभग मैं बचपन से ही हूँ गुरुजी की शरण में। तो 12-13 वर्ष गुरुजी ने मैं ब्रह्मचर्य रूप में अपने साथ में रखा, अपनी सेवा में रखा, सेवा करता रहा मैं। उसके बाद में तुम्हारे इसी प्रयागराज में 2007 में गुरुजी ने मेरे को संन्यास प्राप्त कराया, और संन्यास के बाद में ये मेरा यहाँ का चौथा कुंभ मेला है, महाकुंभ है। तो और मेरा नाम विद्यानंद गिरी। मैं यही पूछने वाला था विद्यानंद गिरी जी, कि कहते हैं कि संन्यास लेने से पहले, नागा साधु बनने से पहले क्या कोई और नाम होता है और बाद में कोई और नाम हो जाता है? पहले जो जहाँ अपना जन्म स्थली होती है, जहाँ जन्म होता है हमारा, तो वो जन्म भूमि मानी जाती है पहले ब्रह्मचारी जीवन में। तब तक कोई एड्रेस पता पूछता है तो सब वो माता पिता का नाम बताना होता है, घर का एड्रेस बताना होता है, परिचय। लेकिन जब सन्यास हो जाता है, सन्यास के बाद में फिर अपन सन्यास का ही एड्रेस बताते हैं, पता बताते हैं, वैसे ही अपने मतलब आधार वगैरह भी बनते हैं। अच्छा। क्योंकि फिर हमारे उन माँ बापों से वो नाता रिश्ता खत्म हो जाता है, माता का, पिता का और बेटे का। तो दोबारा आधार कार्ड बनता है? तो फिर दोबारा से, क्योंकि गुरु परंपरा में आना है, इस पुरातन संस्कृति में आना है, सन्यास में अगर आना है तो गुरु से संबंध है। वहाँ पे श्री गुरु दत्तात्रेय से संबंध है, आद्य गुरु शंकराचार्य जी से संबंध है। इसलिए उस पुरातन सनातन संस्कृति में आने के लिए गुरु ही हमारे माता पिता और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाले, हमारे मार्ग प्रशस्त कराने वाले, हमारी राह दिखाने वाले, हमको भजन तप साधना सिखाने वाले, सब कुछ ज्ञान देने वाले, प्रकाश भरने वाले, अंधकार को दूर करने वाले, सब गुरु ही हैं। अब तो खैर जीवन, जब आपने नागा जीवन शुरू किया तब तो बिल्कुल जीवन बदल गया होगा। क्यों आपने ये राह चुनी? कोई कारण रहा होगा? क्या आप पहले ही जान गए थे कि नहीं, मुझे परमेश्वर की प्राप्ति करनी है? कोई कारण रहा? कैसे आप आए इस नए जीवन में? बचपन में मैंने थोड़ा बहुत गुरुकुल में अध्ययन किया। कहाँ? वृंदावन में। तो आप मूल रूप से वृंदावन के हैं? नहीं, मूल रूप से वृंदावन के नहीं, अध्ययन किया वहाँ गुरुकुल में। तो वो अध्ययन करने के बाद में भी मतलब थोड़ा थोड़ा जरा गुरु कृपा हुई, कुछ सीखा, थोड़ा बहुत श्लोक सीखे, और उन श्लोकों के माध्यम से कुछ गीता भागवत महापुराण पढ़ने से जो उसके लिखा हुआ है उसमें कुछ समझने की कोशिश की, तो उसका सारा सार जाना। सार जानने के बाद में मैंने सोचा सब कुछ ये अच्छा जीवन, मनुष्य जीवन लेकर के फिर उसी दरिद्रता में फंस जाना, उस माया में, संसार में फंस जाना, जिसमें मतलब वो एक बार उलझ जाए इंसान तो फिर वापसी उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। सारी जिंदगी संघर्ष तो संन्यास में भी है, लेकिन वो संघर्ष एक अलग है, वो केवल अपने आप तक सीमित रह जाता है, अपने तक, अपने परिवार तक। फिर उसी में उतनी उलझने आ जाती हैं उसके जीवन में कि बाहर। तो इसलिए व्यास जी ने 18 पुराणों के बाद में श्रीमद् भागवत जी की रचना की है, तो उसमें एक श्लोक बोला है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो व्यास जी ने एक श्लोक में 2 वचन बोले हैं कि परोपकाराय पुण्याय, जो दूसरों के लिए करता है, जो दूसरों की मदद करता है कष्ट में, दुख में, तो उससे बड़ा परोपकारी और पुण्यात्मा कौन है? कोई नहीं हो सकता है। तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। और जो दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरों से मतलब अपयश का कारण बन रहा है, या दूसरों को दोष देता है कि वो तो इतना हृष्ट पुष्ट है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मतलब गलत करके भी, और हम अच्छा करके भी मतलब सही से नहीं रह पा रहे हैं, सही से जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो बाबा, जब कभी कहते हैं कि जब आपने राह चुनी तो माता पिता को निसंकोच थोड़ी दुख की प्राप्ति हुई होगी, उन्होंने क्या कहा? नहीं,
बचपन में ऐसा भी एक दो बार हुआ कि गुस्सा में आकर के मैं एक दो बार घर से निकल लिया। कभी माँ बाप की अभी भी याद आती मतलब ऐसा बैराग टाइप का आया, लेकिन थोड़ी देर के लिए भाग जाता मैं। लेकिन उसके बाद में मेरे पिताजी मेरे को ढूंढने के लिए आते फिर, क्यों माता जी तो जा नहीं सकती घर से। आपकी उम्र कितनी है? तो उम्र अभी कोई खास तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम अगर उम्र बताएं तो हम तो सन्यास के हिसाब से बताते हैं। 2007 में अपना संस्कार हुआ, तो हमारी सन्यास की उम्र अभी कितनी है? 2007 से 2025 चल रहा है। तो बाबा जिस तरीके से महादेव भस्म लगाते हैं, भस्म रमाते हैं पूरे तन पर, तो क्या आपकी दिनचर्या में क्या रहता है? आप भी ऐसे ही भस्म लगाते हैं? ये भस्म है हमारा आभूषण है, श्रृंगार है। ये महादेव काशी विश्वनाथ में भी उन पे मतलब ब्राह्मण देवता की शरीर की मतलब अंतिम क्रिया की जाती है, तो उसके बाद में जो उसकी भस्म बनती है उसको महादेव पे श्रृंगार के रूप में उनको मतलब वस्त्र आभूषण सब किया जाता है, भस्म आरती की जाती है। तो मतलब ये हमारे वस्त्र हैं। जब जब महादेव अपनी समाधि में लीन होते हैं, मतलब समाधि में भजन राम जी की आराधना करते हैं प्रभु श्री राम, तो बस अपने तन पे भस्म लगाते हैं, जिससे कि सब नंदी गणों को, श्रृंगी भृंगियों को सबको मालूम हो जाता है क्या भोलेनाथ समाधि लगाने वाले हैं। तब तक उनसे कोई छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। मतलब जैसे कि हम विभूति लगा के बैठे हैं, हर किसी को हमको छूने का अधिकार नहीं है। हमें जिसको हम बोल दें कि हाँ स्वीकार कर दें कि हाँ छू लो, तब तो जब तक हमने विभूति लगा रखी है हमें किसी से स्पर्श नहीं करना होता है। और विभूति हमारा ये वस्त्र है। अब इसके ऊपर हमें वस्त्र पहनने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये स्वयं वस्त्र है। ये हमें सर्दी से ठंड, हाँ बिल्कुल, ठंड का मौसम है, ठंड नहीं लगती? ठंड बिल्कुल नहीं लगती। अब इन वस्त्रों की आदत पड़ गई है। जैसे कपड़े का वस्त्र पहनते हैं उससे ठंडी रोकते हैं। बाबा यही है जो जी बिल्कुल यही है भस्म है। यही भस्म हाँ, यही आम की लकड़ी है, पीपल अमरूद की लकड़ी है। जैसे जैसे प्राप्त हो रही है उसकी भस्म होती है। रोजाना सुबह जागृत होते हैं, सवेरे पूजा पाठ करते हैं इधर दत्त भगवान का, फिर उन्हीं के नाम से इसमें आहुति देते हैं। और आहुति का जो मंत्र बोलते हैं, सात्विकी वेद मंत्र, लौकिक मंत्र, उनसे ये आहुति करते हैं देवताओं के नाम से। उससे ये भस्म तैयार होती है। उसी को फिर कपड़े से वस्त्र में छान करके उसकी भस्म बढ़िया हो जाती है, साफ हो जाती है। उसी में फिर जल मिला करके स्नान करते हैं, भस्म स्नान। कहते हैं जो नागा बाबा होते हैं वो कुंभ के मेले में आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना होता है आपका, या फिर भारत में भ्रमण करते रहते हैं? नहीं, कई प्रकार के साधु हैं हम लोगों में। जो बाकी में जो नागा होते हैं वो तो कम ही दिख पाते हैं संसार में, या बाहर कम निकल पाते हैं, क्योंकि निर्वस्त्र होते हैं, सबकी मर्यादाएं होती हैं। तो जब सुखदेव जी ने जन्म लिया तो वो तो कुछ उम्र के भी नहीं थे, और जन्म लेते ही वो सीधे वनवास की तरफ, मतलब सन्यास की तरफ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उनके पिताजी वेद व्यास जी उनको पुकार रहे हैं, बोले बेटा रुको, बेटा रुको, क्योंकि कुछ बताना चाह रहे हैं उनको। नहीं, बोले तुम्हारी अभी उम्र ही नहीं है जंगल में जाने के लिए, सन्यास लेने के लिए। अभी जन्म होने की देरी नहीं है और आप जा रहे हो मतलब जंगल में भजन करने के लिए। नहीं, तो ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो अक्सर आपने महाकुंभ में कई ऐसे बाबाओं को देखा होगा जो जिनका स्वभाव काफी कठोर रहता है, लेकिन जिन बाबा से अभी हमने नागा साधु से मुलाकात की उनका स्वभाव अत्यंत सौम्य है, महादेव के बिल्कुल करीब है। और महाकुंभ के महारंग हम आपको दिखा रहे हैं। जूना अखाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं। अलग अलग नागा साधुओं के रंग रूप हम आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त बदलता है जो बाबा है उनका स्वरूप भी बदलता है। इस वक्त हमारे साथ बाबा ने शेड्स लगाए हुए हैं। बाबा आपका पहले परिचय जानना चाहूंगा। परिचय तो हमारा एक छोटा सा नाम है, बाकी गणेशानंद सरस्वती महाराज, लेकिन कोई बाबा इंटरनेशनल बाबा चश्मा। इंटरनेशनल कैसे बाबा? ये आप सब भक्तों को प्रेम है बाबा, इंटरनेशनल बाबा तो बाबा हमारे महाकाल है। उनका जिस पे आशीर्वाद है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, है ना। ये बाबा शेड्स क्यों लगा के, मतलब कहाँ से आया है ये विचार? नहीं क्या, ये मतलब मेरे भक्तों ने दिया, धुआं लग रहा था, आप बैठ रहे हैं क्या, धुआं लग रहा है आपको? आ रहा है कोई धुआं? इसके कारण लगा, बुझ गया ना, इससे धुआं फेंकता है, इसकी एनर्जी धूल होती है। बाबा आए कहाँ से? जहाँ से तुम आए वहाँ से हम आए। मतलब जैसे महाकुंभ का ये आयोजन होता है तो अलग अलग जगहों से नागा साधु आते हैं और ना जाने कहाँ गुम हो जाते हैं। तो ये विचार नागा साधु बनने का कैसे आया?
देखिए वो तो भगवान है। पहली बात तो नागा साधु इसमें है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता भी क्या मालूम किस किस रूप में विवरण कर रहे हैं, उनको पहचानो। क्योंकि रामायण में लिखा कोई संतों को जानते नहीं, संत तरस पातक तर जाए। संतों का महत्व तो समझो। संत जा रहा है दर्शन करने जा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, साले क्या तुम महत्व जानते हो संतों को? संत का जिस पे सिर पे हाथ धरा जाए कहाँ से क्या कर दे, ये कोई बात नहीं। ये की रही भावना जैसी, फिर भी मूरे दिन देखी जैसी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कब आप नागा साधु बने, थोड़ा हमें अपने बताएंगे? देखिए ये हमारा आज का तो नहीं हो सकता, पूर्व जन्मों का हमारा कोई अच्छा कर्म किया होगा। हमारे माता पिता ने इस जन्म में आके चोला मिला है। आज मैं तुमसे कहूँ मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, नागा बाबा बनेंगे क्या? बनोगे क्या? नहीं। तो करोड़ों लोगों में से एक आध की भगवान कृपा होती है कि उस गांव का उद्धार हो जाए, उस परिवार का, उस कुल का, और तुम जैसे भक्तों का अगर उद्धार कर दे वही सन्यासी नागा हो। ये सब हमारा परिवार है, माता में सब बेटी हमारी माता सब में हमारा परिवार देखते हैं। तो हमसे कोई हटकत हो रही है? बाबा कितने घंटे सोते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि सोता नहीं है। अब जितने 1-2 घंटे भगवान सुबह दे, ऐसा कुछ नहीं। साधु कभी सोता नहीं है। साधु 24 घंटा जागता रहता है। वो तो भजन करता है, कम्बल ओढ़ा या बाहर बैठे। साधना करने कोई जरूर नहीं, रोड पे बैठ कर मैं दिन भर माला फिर उठांडा, ये कुछ नहीं है। जो जैसा करेगा आप घर में भजन कर सकते हो। भजन करने के कई रास्ते, चलते चलते भगवान को याद कर सकते हो। एक घड़ी आधी अपने आप। कुछ ऐसा भी होता है बाबा जब नागा साधु बन जाते हैं, कहते हैं कि जीवन बहुत कठिन हो जाता है, तो कुछ खाने पीने पे भी प्रतिबंध रहता है या कुछ भी, मतलब जो कुछ भी कैसे खा लो, जो सबके भोजन है तो वही तो तुम क्या खाते हो? हम तो दाल रोटी अलावा कुछ नहीं खाते। तो आजकल ये हो रहा, तुमने बोले जो कुछ खा लेते हो, तो आजकल कल लोगों में बहुत उल्टा हो रहा है। पहले जो कुत्ता खाते थे, जो भोजन कुत्ता करते थे, वो आज इंसान कर रहा है, और जो इंसान करता था वो कुत्ता कर रहा है। तो फर्क देखिए आप कितना हो रहा है। हड्डी तोड़ोगे, हड्डियों जैसे बोलोगे ना, वो तो कहाँ से कहोगा? तो आप अच्छा खाइए, अच्छे विचार होंगे। एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी तो वैसा बोलोगे वाणी। ये खान पी से सुरक्षित रहोगे जब, तो हम देख आप अच्छे ही नहीं है। गंदगी खाओगे, कीड़ा भ्रष्टता की बुद्धि कैसी होगी? जैसा खाओगे बुद्धि, राक्षित क्या खाते तो उनकी बुद्धि कैसी? तो ये खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें। हमारी माता बहन आई हैं, उनके बच्चे भी आए हैं, उनको अच्छे संस्कार दो माता जी, उनको पढ़ाई लिखाई दो, उनको बेटा मंदिर जाओ, टीका लगाओ। ये हिंदू सनातन की पहचान है। ये नहीं कि मैं बेटा कहाँ जा रहा है, कितने बजे रात का, ये कोई कर्म नहीं है। उनको अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, एक उनको अच्छे स्कूल में डालो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। तो इंटरनेशनल बाबा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देखा आपने उन्हें और उनके विचारों को भी जाना। तो बाबा ने क्या कहा कि जैसा आप खाएंगे वैसे ही आपका मस्तिष्क काम करेगा। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।